Good morning, students. In the previous class, we have discussed about atoms, and today we will discuss molecules. So, first, what is a molecule? It is defined as the smallest particle of a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substances. It is defined as the smallest particle of a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substances. क्या है? जैसे कि हम लोग एटम्स के बारे में पढ़े थे कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट था। एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम्स कहते थे। तो मॉलिक्यूल्स हम किसको कहेंगे? एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम क्या कहेंगे? molecules कहेंगे and that is capable and independent existence and shows all the properties of that substances. जो सब्सटेंसेस होगा वो एक जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स भी वही प्रॉपर्टीज शो करेगा जो टोटल्स जो कंपाउंड शो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे अगर हम वाटर लिए हैं, हम लोग वाटर लिए हैं तो यहाँ पे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ टोटल जो वाटर है। ओके, तो ये जो एक एक पार्टिकल्स ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अंडरस्टूड? और वी कैन से दैट ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive forces. Okay, then next, molecule of element. Molecule of element. The molecules of an element are constituted by the same type of atoms or similar atoms. The molecule of an element contains 2 or more atoms of similar atoms. Okay, जो molecules होगा अपने जैसा एटम्स के साथ वहाँ पे ये मिक्सअप होगा। जैसे कि अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन अगर लेंगे, ओके, हाइड्रोजन क्या है? 2 हाइड्रोजन के साथ रहता है, तो हाइड्रोजन अपने जैसा और एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसके साथ रहेगा। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप्स ऑफ एटम से ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। And the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. Okay, उस एटम्स के कितने एटम्स उसके साथ ऐड हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसी एटम्स का एटोमिसिटी कहेंगे और उसी मॉलिक्यूल्स का एटोमिसिटी कहेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल बनाने में जैसे कि समझ लो कि फॉर एग्जांपल्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में यहाँ पे कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे बोला कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल्स, एक इन दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स बनाने में जितने हाइड्रोजन एटम्स लग रहे हैं वो उसका क्या है? एटोमिसिटी है। मतलब यहाँ पे कितने लग रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स लग रहे हैं। तो हम हाइड्रोजन को क्या बोल सकते हैं? डाई एटोमिसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाई एटोमिसिटी कह सकते हैं। अगर खाली एक ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम खाली एक ही रहता है तो इसको क्या बोलेंगे? हम मोनो एटोमिक बोलेंगे। क्या कहेंगे? मोनो एटोमिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है मोनो एटोमिक एलिमेंट्स हीलियम। ओके, ऑक्सीजन कैसा रहता है? ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम के साथ रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा डाई एटोमिक। ये दोनों ऑक्सीजन कंबाइन होगा, तो ये कैसे? 2 ऑक्सीजन साथ के रह रहा है तो इसलिए हम इसका O2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डाई एटोमिक एलिमेंट और डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अगर 3 रहता है, जैसे कि
ओजोन, ओजोन का कितना 3 था O3। तो इसमें कितना एटम्स है, ऑक्सीजन का 3 एटम्स है, ऑक्सीजन का 3 एटम्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एटम और सब एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम नोन एज मोनोएटॉमिक, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन 2 और मोर एटम्स नोन एज डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे हम जैसे हम देख रहे हैं कौन कौन सा, मोनोएटॉमिक है हीलियम, डायएटॉमिक है क्योंकि ऑक्सीजन का 2 एटम है, ओजोन ट्राईएटॉमिक, फॉस्फोरस अगर देखेंगे तो ये क्या है पॉलीएटॉमिक, अगर 3 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक कह रहे हैं। सल्फर ये भी पॉलीएटॉमिक है। ओके, क्लोरीन भी हम ले सकते हैं, क्लोरीन भी डाईएटॉमिक है, क्लोरीन का 2 एटम्स रहता है तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाईएटॉमिक कहेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, molecules of compound, atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound. Atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compounds. ओके, तो यहाँ पे बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स ज्वाइंट होके, ज्वाइंट टुगेदर इन डेफिनाइट, एक डेफिनाइट प्रॉपर्शन से ये क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, ज्वाइंट टुगेदर इन ए डेफिनाइट प्रॉपर्शन टू फॉर्म ए कंपाउंड्स। जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कंपाउंड्स ले लो, यहाँ पे कंपाउंड्स, देन कॉम्बाइनिंग एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पे रहता है, कॉम्बाइंड एलिमेंट्स, देन रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास एंड, और लेते हैं रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम, बाय नंबर ऑफ एटम। ये 4 हो गया। तो पहले अगर हम वाटर लेंगे, वाटर, तो वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, अगर कंबाइनिंग एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइनिंग से तो वाटर बनता है ना। ओके, उसका अगर हम रेशियो देखेंगे बाय मास, रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स, तो उनका रेशियो कितना होना चाहिए, दैट आर ऑलवेज 1:8, और उनका रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम कौन सा है, जैसे कि हाइड्रोजन कितने हैं या ऑक्सीजन कितने हैं, तो वो कितना होगा 2:1। मतलब एक वाटर बनाने, मतलब ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है तो इसमें एटम्स को लेकर बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसलिए 2:1। और उसका मास के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 1:8 होगा। ओके, ठीक उसी तरह अगर हम देखेंगे एमोनिया अगर लेते हैं, एमोनिया, एमोनिया लेंगे तो एमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उनका अगर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स देखेंगे तो कितना रहेगा 24:3। और रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स अगर देखेंगे तो कौन सा एलिमेंट्स कितने नंबर है, तो अगर देखेंगे 2:3, मतलब 2:3। ओके, 2 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो इसी हिसाब से क्या है, ये हो गया हमारा 2:3। ओके, और एक अगर देखेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स रहता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका अगर हम रेशियो बाय मास देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:8, एंड रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स अगर देखेंगे तो ये कितना होगा 1:2। 1:2 मतलब क्या है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ओके, तो इसी हिसाब से हम दूसरे कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या आएगा, जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है कार्बन एंड ऑक्सीजन है। रेशियो बाय मास अगर देखेंगे
और रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स देखेंगे 3:4 होगा। रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स अगर देखेंगे तो 1:1 होगा। ओके, क्योंकि कार्बन का कितना रहता है, CO, मतलब एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दैट इज 1:1। ओके, देन ठीक उसी तरह अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर देखेंगे तो इसका H2O2 होता है। तो इसमें भी कौन कौन सा एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1:6, बट रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1:1। ओके, दिस आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। किस तरह से जो डिफरेंट एटम्स के जो और डिफरेंट एलिमेंट्स जो एटम्स क्या हो रहे हैं, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन से ज्वाइन हो रहे हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। ओके, देन अगर नेक्स्ट की तरफ अगर जाएंगे, हमारा कौन सा, आयंस की तरफ अगर जाएंगे, कौन सा, आयंस। ओके, आयंस होता क्या है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, compounds composed of metals and non-metals contain charged species. The charged species are known as ions. Okay, or we can say that यहाँ पे एक है, the ionic compound contains positively charged ion and negatively charged ion. For example, sodium chloride ion and chlorine ions. Sodium loses an electron to form sodium प्लस आयन, वाइल क्लोरीन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रो टू फॉर्म क्लोरीन माइनस आयन्स। तो यहाँ पे देखिए जो आयन्स है, ओके, आयन्स मतलब क्या है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। कोई भी मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, उसके ऊपर अगर चार्ज स्पीसी आ जाता है, ओके, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके ऊपर जब चार्ज स्पीसी आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। ओके, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन्स। जैसे कि हम ले सकते हैं सोडियम। अच्छा, इससे पहले कोई भी जो एलिमेंट्स है उसको हम चार्ज स्पीसी और कब कहेंगे, आयन्स कब कहेंगे, जब उसके ऊपर आयन्स आ जा रहा है। तो आयन्स कब आएगा, जब कोई भी एलिमेंट्स क्या करेगा, आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब वो आयन्स में कन्वर्ट होगा। जैसे कि अगर हम सोडियम को देखेंगे, ओके, सोडियम को अगर देखते हैं तो ये अगर इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो ये कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर सकता है अगर इसमें से ये अब न्यूट्रल है। ये अगर न्यूट्रल है मतलब यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन भी है, और यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो ये इसमें कौन सा चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जा रहा है, लूज हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखेंगे, ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो अगर कोई भी एलिमेंट्स क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और लूज करता है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और कोई भी एलिमेंट्स और जो भी है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस बन जाता है। देन एन एनायन इज ए, अच्छा यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे, और जो नेगेटिव आयन में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन कहेंगे। ओके, देन एन एनायन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। जो आयन्स है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड आयन्स
इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, देन ए नेगेटिवली चार्ज आंसर इज कॉल्ड एनायन। मैंने बताया अभी, जैसे कि Cl माइनस था तो ये क्या है, एक एनायन है। और जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयन जो कैरी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। देन आयन में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज। देखो आयन जो है वो सिंगल चार्ज भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कि सोडियम प्लस चार्ज, क्लोरीन माइनस चार्ज, ये क्या है, सिंगल चार्ज है। आयन में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे, जैसे कि अगर समझ लो कि फॉर एग्जांपल्स H3O प्लस, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स है, हाइड्रोजन का एटम्स है, ऑक्सीजन का एटम्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रुप्स ऑफ एटम्स है। सो आयन में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। जितना भी चार्ज है वो ग्रुप में भी हो सकता है और सिंगल चार्ज भी हो सकता है। ओके, देन ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर जैसे कि अभी हम बोले थे H3O, यहाँ पे तो ये सिंगल चार्ज था, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये 2+ हो जाएगा। अगर ठीक उसी तरह एक एलिमेंट में जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, माइनस चार्ज एक हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये हो जाएगा 2-। मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।